देखते आ रहे हैं, हम लोग भी सिर्फ खड़े रहे यहाँ पे। मुश्किलें आती है, बिल्कुल आती है, हमारे घर में भी आती है, हर किसी के परिवार में भी आती है, लेकिन हम उस मुश्किलों का सामना करते हुए चलते हैं, तो नेक्स्ट अच्छे फ्यूचर को हम देखते हैं। वैसे इनोवेशन फैक्ट्री में भी मुश्किलें आई, बहुत बार आई, और रिजॉल्व भी हुई। ऐसा नहीं कि नहीं रिजॉल्व हुई, लेकिन मुश्किलें आती रहती, हम आगे बढ़ते रहते, मुश्किलें आती रहती, हम आगे बढ़ते रहते, बढ़ते बढ़ते मैंने पहली मेरे लाइफ में ऐसी कंपनी देखी है जो मुश्किलों के साथ में आगे बढ़ते 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 लोगों को पैसे कमा के देती है। जो अपने अपने हिसाब से, हर बंदा अब अपने हिसाब से पैसे कमाया है यहाँ पे। कोई कम कमाए, कोई ज्यादा कमाए, लेकिन कमाया है लोगों ने। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास असेट है, वो आज नहीं कमाएंगे तो कल उनको उनके असेट का जो है वो प्रॉफिट बिल्कुल मिलेगा। तो बस इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में जुड़े रहना, टिके रहना इस प्लेटफॉर्म के साथ में, क्योंकि इन 3 सालों में कई कंपनी आई और कई चली गई। और कई हमारे साथ में जो लोग उस वक्त थे 3 साल पहले, वो 2500 कंपनियां घूम के फिर वापस इनोवेशन फैक्ट्री में ही आए, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं रह पाया, सस्टेन नहीं हो पाया। इनोवेशन फैक्ट्री 3 साल से सस्टेन कर रही है और आगे भी करेगी। बस हमको साथ देना है कंपनी का, और अपना खुद का भी। कंपनी रहेगी तो हम लोग भी रहेंगे, कंपनी नहीं रहेगी तो हम लोग तो फिर और 2500 कंपनियां ढूंढेंगे जैसे इसके पहले ढूंढते आए हैं। लेकिन अगर इस कंपनी का हम लोग साथ देंगे तो ये कंपनी बिल्कुल आगे चल के और भी अच्छा करने की कोशिश करेगी हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात, यानी कंपनी के जो फाउंडर है वो सामने है, हमारे साथ में बिल्कुल सामने आके बातें की। कंपनियों के फाउंडर तो कुछ प्रॉब्लम आई तो गायब हो जाते हैं। तो बस टिके रहे भाई, लगे रहे और करते रहे। करना जरूरी है, बिना करे कुछ नहीं होगा, करना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू बोली, थैंक यू। जी थैंक यू मिलन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय वर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय वर्मा जी, आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट करिए और चार शब्द आप भी कहिए। हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपके इसी तरह जिस तरह मिलन भाई ने बताया, एक एक्सपीरियंस है, उतार चढ़ाव के साथ ही है, नशेबो फराज हैं, और मगर ये है कि कामयाबी का सफर जारी है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने सुनने वालों को, आप भी अपने चंद लफ्जों से सरफराज फरमाएं। थैंक यू जी भाई। जी मिलिंद बिल्कुल। भाई ने बहुत अच्छी बात कही, और आपने तो शुरुआत ही किया है। और जैसा लोग जानते हैं, आपको पहले से सुनना पसंद भी करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी। और अच्छी बातें क्या है, इसमें कुछ रह नहीं गया है कि लोग ये बात एग्री भी करते हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम आई, मिलिंद भाई ने जो बात बोला मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। कितनी भी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी प्रॉब्लमों के साथ हम चलते रहे और पैसा कमाया लोगों ने। डजन मैटर, एक चीज का ये रहता है। शुरुआत में एक बात कही गई थी कि इस कंपनी में रहने का एक फायदा लोगों को ये हुआ कि लोगों ने अपने एसेट नहीं गंवाए। अदर कंपनियों में जा करके आज देख लो, ऐसे मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ, हर 15 दिन, एक महीने में उनका एक नया प्रमोशन आ जाता है, एक नया ये आ जाता है। तो उसमें आ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह वो अपना फंड गंवा देते हैं। एक जगह टिके रहने का फायदा लोगों को ये भी मिला कि लोग अपने एसेट को, इनकम कम ज्यादा हुई, आगे बढ़ते रहे, और कंटिन्यू। जो लोग डे वन से हैं, शुरू से एक ही कंपनी में रह गए, वो निश्चित तौर पे प्रॉफिट में है। जो डर डर के इधर आए, फिर उधर गए, इधर आए उधर गए, ऐसे भी लोग हैं। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो आज वापसी किए हैं, घर वापसी किए हैं। अच्छे अच्छे लीडर थे, जो चल ज्ञानी थे, अब आज नाड़ी बन करके आए हैं, बैक डोर से आए हैं। उनका भी वेलकम है, नो डाउट। आप धीरज रखें। क्रिप्टो कहता है, मैं शुरू में हमेशा बोलता था कि क्रिप्टो कहता है मुझे होल्ड करो, ट्रेड मत करो। सेम उसी तरह ये एमएलएम भी कहता है कि अगर कोई बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है तो उसको देखो, समझो, और समझ में आता है तो उसमें टिक करके काम करो। अगर आप एक जगह काम करोगे तो आपको निश्चित तौर पर उस कंपनी से रिलेटेड, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। डॉक्टरी लाइन में एक एमआर होता है, जो जा जाके डॉक्टर को, एमबीबीएस होते हैं, उनको जा करके अपना प्रोडक्ट दिखाता है। उस पर्टिकुलर टैबलेट के बारे में उस जो एमआर को पता होता है ना, वो डॉक्टर को उतना नहीं पता। डॉक्टर उससे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, वो एमआर उसके सामने कहीं भी टिकता नहीं है। लेकिन वो एमआर जाकर के उस टैबलेट के बारे में उसको डिटेल में समझाता है। सर इसकी ये क्वालिटी है, ये चीजें इसमें काम करती है, ऐसे ऐसे काम करता है, इतनी डिटेलिंग में समझाता है। जबकि वो काबिल नहीं है उस डॉक्टर को समझाने के लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर टैबलेट के बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। सेम वही चीजें मैं बोलूंगा कि अगर आप एक कंपनी में रह जाते हो ना, उस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज अगर आपको आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमेशा बोला गया है कि आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास में ज्ञान है ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस है।
और ज्ञान तभी हो सकता है जब आपके पास में आप एक कंपनी में जुड़े हो और उसकी पूरी जानकारी आपको मिलती रह रही है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं और कम बोलना भी पसंद करता हूं मैं। तो थैंक यू। आप लोगों से बस ये कहूंगा कि अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है, आप लोग प्रॉफिट में हैं, मिला है मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूं, ये प्रूफ हुआ है कि यहाँ पे जो लोग कंटिन्यू रह गए हैं उन्होंने बेनिफिट्स कमाए हैं। और जैसा मिलिंद भाई ने कहा भी कि भाई अगर किसी ने किसी कारण से भी नहीं कमा पाया, उसने इसी में मल्टीप्लाई करते गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा, या प्रिंसिपल अपना रख करके भी उसने यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। जैसा कि हमने देखा है, एक और अच्छी बात हमने देखा है, अलग कंपनियों के बारे में बोलना चाहूंगा जिसके अलग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब प्रॉब्लम आती है ना तो अपना रूट चेंज कर लेते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। कम से कम हम ये यहाँ पे कह सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आई और हर बार ऐसा लगा कि अब तो बस खत्म। हमारे विरोधी ये कह भी रहे थे कि बस बस खत्म, अब इसका कहानी खत्म हो गया है, लेकिन वहां से भी एक नई रोशनी मिली, एक नया रास्ता मिला और हमने एक नई कामयाबी को छुआ। तो फिर से अभी जो भी ग्लिच है, थोड़ा बहुत जैसा भी बताया जाता है, देखा भी जा रहा है, हमारी ये बुलेटो की कोई सक्सेस नहीं मानूंगा मैं कि हम आज यहाँ पे अटके हुए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जरूर ग्लिच है और ये ग्लिच मेरे को लगता है आज कल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखना। और हमने ऐसा प्रीवियस प्रोडक्टों में किया है कि एक आध दिन एक आध हफ्ते लगे हैं, जैसे ग्लिच फ्री हुआ है वो प्रोजेक्ट, उसने इतनी बड़ी सक्सेस लाए है कि वो एक नई कामयाबी बना है। और बार बार ये मीटिंगों में कहा गया है कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री के किसी प्रोजेक्ट को कोई बंदा बीट कर सकता है तो इनोवेशन फैक्ट्री का ही वो प्रोजेक्ट होगा, और इस बार भी बुलेटो ये साबित करेगा। तो बस आप लोग समझे और बने रहें। थैंक यू भाई। थैंक यू संजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उमर भाई आ चुके हैं और भी हमारे साथ लीडर्स प्रेजेंटर्स मौजूद हैं, शिवेश भाई हैं, संजीव भाई हैं, संजय परदेसी जी जुड़ चुके हैं, शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश शर्मा जी हैं, बलवंत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं। तो आरिफुल्लाह जावेद हैं हमारे साथ जुड़े हुए और थैंक अभी यू थैंक उमर यू। भाई ज्वाइन कर चुके हैं हमें जी। जी सर नमस्कार, आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद। आज का बेहतरीन आगाज आपने दिया। मैं सभी को एक व्यू दिखाना चाहता हूँ और सबसे ये बताना चाहता हूँ कि समस्याएं आएंगी, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन हमें काम करते रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि काम करेंगे तो ही कुछ मिलता है, काम नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलता है। हम लोग पिछले 2.5 साल से, पौने 3 साल से, कोई 3 साल से सिस्टम में लगे हुए हैं और सिस्टम को देखा है, समझा है, जाना है। तो एक बात तो पक्की है, यहाँ मिलता है, भले थोड़ी सी देर होती है लेकिन मिलता है। लेकिन जब मिलता है तो बहुत सारा मिलता है। तो अभी मैं आप सबको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ और मैं चाहूंगा आप सभी लोग देखें। कैसे बोलते हैं? तो जी सर, ये कानपुर की टीम है। आज इन लोग के साथ प्लान परीक्षण सुबह से चल रहा है। सभी जी लोग यहाँ बैठे हैं और बुलेटो को लेके एग्रेसिव है और सभी की तमन्ना है कि सभी लोग इस महीने के अंदर अंदर 2-2 बिटकॉइन अर्न कर ले हर हालत में। जी क्योंकि बिल्कुल ऐसी ठीक है। तमन्ना इनको बुलेटो में दिखी है कि जी हाँ जी कुछ बड़ा इसमें होने की उम्मीद है। तो सभी से मैं ये कहूंगा, काम करते रहिए, समस्या आती जाती रहेंगी, लेकिन काम जी रोकेंगे या समस्याओं में गाना गाएंगे तो समस्या आसपास रहेंगी। तो काम करिए। थैंक यू। सही, थैंक यू महेश भाई, थैंक यू वेरी मच जी। उमर भाई आप आ चुके हैं हमारे साथ, प्लीज, लोग बेताबी से थैंक इंतजार यू कर रहे हैं वेरी आपका जी। मच। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जी आप ठीक ठाक होंगे। तो जी बिल्कुल उमर भाई, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। आपका इस्तकबाल करना चाहूंगा इस शेर के साथ, इजाजत है? जी जी सर प्लीज। वो है तो एक शख्स मगर कारवां सा लगता है, वो है तो एक शख्स मगर कारवां सा लगता है, वो है तो खाक नशी मगर आसमां सा लगता है, वो जिसने दिखा दिया हमें रास्ता हयात, वो जिसने दिखा दिया हमें रास्ता हयात, वीरानियों में भी आशियां सा लगता है। जी थैंक उमर यू भाई कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं फिर वही बात करूंगा कि देखें, बुलेटो का सिस्टम कोई इतना इसमें ग्लिच नहीं है, कोई इतने इसमें मसले मसाइल नहीं है।
थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग का इशू है कि हम प्रॉपरली इसकी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और ये बात भी ठीक है कि सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा सिस्टम में इस तरह के सिनेरियोज हैं जो कि इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होते, और ये बिल्कुल हटके प्रोजेक्ट है। और आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री है तो इसकी हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इन्वेंशन होती है। जैसे दुनिया में पैसा कमाने वाले माइनिंग एप्लीकेशंस इनोवेशन फैक्ट्री ने इंट्रोड्यूस करवाई। इससे पहले अगर कोई माइनिंग की एप्लीकेशन थी, मोबाइल माइनिंग की, तो वहां से अर्निंग नहीं थी,